Greetings to all the students. I welcome you all in a video of practice paper class 8. तो आज हम DOE द्वारा जारी 2026-27 के टर्म का क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस पेपर या क्या आप कह सकते हो सैम्पल पेपर है, ये डिपार्टमेंट ने भेजा है और इसका सॉल्यूशन करेंगे। कौन सी क्लास है? क्लास 8 और मीडियम रहेगा इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जब आप क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपको अपना लिखना होता है, पूरे 11 डिजिट्स का। यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी लिखना। जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही सेक्शंस के बारे में बताया गया है कि टोटल 5 सेक्शन होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे सॉल्व करना। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जैसे तुम्हारी फेयर कॉपी होती है, नोटबुक होती है जिसमें तुम पेपर देते हो, ये मेरी नोटबुक है। तो आज मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि पेपर लिखना कैसे है, साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन नंबर ए। क्या कहता है कि क्वेश्चन 1 है और इसी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से लेकर 12 तक। 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर इज, क्या होगा? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। प्रोडक्ट ऑफ यानी गुणा करनी है, किसकी गुणा करनी है? 2 नंबर्स की। ठीक है, कौन कौन से 2 नंबर? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। लेकिन ये तो 1 डिजिट के है ना, समझ रहे मेरी बात को? ये क्या होता है? 9। जैसे अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16। 16 2 डिजिट का नंबर है। ऐसे ही सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 100। क्या होता है? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो पहले देखो 9 का स्क्वायर होता है, वो तो 81 होता है जो कि 2 डिजिट का होता है। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर कौन सा है? विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, क्वेश्चन वाला आपको घुमा रहा है लेकिन आपको घूमना नहीं है, समझ गए? परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं? जो 1 का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। लेकिन हमें कितने डिजिट का देखना है? 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट का कौन है? 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? 800। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलें आगे, अच्छी बात है। आगे देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये आई एम सॉरी, एक नंबर दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डेसिमल प्लेस करना पड़ता है। जितना आगे डेसिमल प्लेस होगा उतना ही अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो यहाँ 34 लिखा है, यहाँ 34 लिखा है, 3.4 लिखा है, 3. तो पहली बात 34 को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है बहुत पीछे है। ठीक है, इसको आगे लगाएंगे। अब देखते हैं कि -6 करेक्ट है कि +6 करेक्ट है। तो यहाँ पर इसको मैं, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकती? तो 43 गुना में 10 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकती हूँ क्योंकि इसमें 4 जीरो है। 10,000 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इससे एक बात समझ आ गई, आइडिया यही लग ही गया होगा आपको कि ये आंसर है। में डेसिमल लगाएंगे, क्या होगा? 10 की पावर 6। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा प्रैक्टिस पेपर, अगर आपने कर लिया तो समझ लो काम हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच रोमन न्यूमेरल इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा रोमन न्यूमेरल इनकरेक्ट हो? XL, XL क्या होता है? 40। ठीक है, L का वैल्यू कितना होता है? 50। X का वैल्यू क्या होता है? 10। अगर 10 50 से पहले लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 50 में से 10 माइनस होगा, दैट इज क्या आएगा? 40। ठीक है, और ये कितना लिखा है? 9। ये कितना लिखा है? ये वाला X और C ये कितना है? 90। ठीक है, C मतलब 100 होता है ना, 100 में से 10 माइनस कर दिया। ये वाला नंबर हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या था? इनकरेक्ट पूछ। और मैं तुम्हें ये तो लिखा बताना भूल ही गई कि नोटबुक में कैसे लिखना। तो ये मेरी फेयर नोटबुक है, आपने भी अपनी जो तुम्हें आंसर शीट मिलेगी, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर डालना है ऐसे।
1 से लेकर 12 तक गिनती लिख लेनी है सबसे पहले आपको, ठीक है। पहले आपको 12 तक गिनती, वो लंबी शीट होती है वो, है ना, ऊपर वाली, तो आप इस तरीके से लिख सकते 10, 11 और 12, ये भी आप देख सकते हो मैंने रोमन नंबर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। स्मॉल लेटर्स का यूज करना याद रखेंगे, यहाँ मैं रफ वर्क करूंगी, ठीक है। स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन में क्या आया था? ऑप्शन नंबर डी। थर्ड ऑप्शन में क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। अभी तक हमने 3 ही क्वेश्चन हल किए हैं। चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। ये एक रोमन नंबर दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो सी सी 2 बार लिखा है, सी 2 बार है मतलब क्या होगा? 100, 100 2 बार। अच्छा, एक्स एक्स है, उसके बाद एक्स का मतलब क्या होता है? 10, फिर से 10, सबको प्लस कर दो, कितना आएगा? 220। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चौथे क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा हमारा? सी, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल आपकी बुक का है, ठीक है। और आई थिंक ये यूटी में भी आया था, ठीक है। देखो क्या है, फॉलोइंग न्यूमेरल इजिप्टियन सिस्टम में दिए हुए हैं, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये वाला जो मार्क है, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। तो ये 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 100, 100, ठीक है। तो ये हो गया 200। आगे देखो, ये वाला होता है, ये क्या दिखाता है? 10 दिखाता है, ठीक है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स कितना आएगा? 10 आएगा, यानी 70। तो ये हो गया। और ये डंडे क्या दिखाते हैं? एक डंडे का मतलब होता है 1। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 6। 6 गुना में 1 कितना हो गया? 1। इन सबको प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा? 276। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखते जाना है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बताओ? हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हमेशा ही ट्रू होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या सारे रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर होते हैं? सारे रोम्बस हमेशा स्क्वायर होते हैं? ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, क्योंकि रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं होता। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये समटाइम्स ट्रू होता है, हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है। ये समटाइम्स होता है। एवरी पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में कभी कभी साइड्स इक्वल होती हैं, कभी कभी नहीं होती। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो पहली कुछ स्टेटमेंट्स में ही ये बताया गया है कि रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अपनी कॉपी में यहाँ लिख लेंगे, छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस से करो, फिर जाओ और फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 7, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, नंबर प्ले का। टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24, वी शुड चेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय। ये आपके डिविजिबिलिटी रूल जहां पर लिखे हुए हैं ना, वहां पर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी बुक पर नहीं है, ठीक है। जहां पर डिविजिबिलिटी रूल लिखे हुए हैं, और मुझे याद है कि वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई नंबर 9 और 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये 36 से डिविजिबल है। और एक क्वेश्चन था, यदि कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 24 से डिविजिबल है? तो इसका आंसर तो ट्रू था, इसका आंसर फॉल्स था, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। तो अब इसका आंसर तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब 4 और 6 तो हो नहीं सकते। डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसकी जो मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। देखो ये तो कतई रिजेक्ट हो गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, जमा करके 24 आ रहा है। 12 और 24 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 8 और 3। क्या होगा? 8 और 3 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो 6 में 2 और 3 आ रहा है, 4 में भी 2 और 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस हो जाएंगी, जिससे कि 24 हमारा मेजर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर 3 एक अलग नंबर है और 8 अपना एक अलग नंबर, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा? ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर माइनस 1।
99 स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू बताना है। देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 99 स्क्वायर माइनस 1। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस और ए प्लस बी, बस वही लगा दो इसमें। 99 माइनस में 1 और 99 प्लस में 1 कितना होता है 98। 99 प्लस 1 कितना होता है 100। क्या आएगा 9800 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखो 9th क्वेश्चन, एक्सपेंड फॉर्म x6x प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मुझे समझ आ रहा है 6x है और b का वैल्यू क्या है 1। बेसिकली होगा क्या 6x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 6x मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 6x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12x। देखो ये कहाँ पर है, हाँ जी चेक कीजिए, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए दिखाई पड़ रहा है। आंसर क्या होगा हमारा 36x² प्लस 12x प्लस 1। ठीक है, समझ गए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन पढ़िए 10th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ u प्लस वी की स्क्वायर माइनस u माइनस वी की स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो रफ कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। हमारी रफ कॉपी कहाँ है, यहाँ मैंने लिखा u प्लस वी की स्क्वायर माइनस u माइनस वी की स्क्वायर। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो इनके स्क्वायर खोल लो फिर माइनस कर दो, या फिर क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए का वैल्यू है, ये पूरा बी का वैल्यू है। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, रख दो। यानी एक बार ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी u प्लस वी प्लस हो जाएगा किससे u माइनस वी, और दूसरी बारी में क्या आएगा u प्लस वी माइनस हो जाएगा u माइनस वी। ठीक है, देखो यहाँ v से v कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2u और इधर क्या बचेगा u प्लस में v, माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएंगे। ठीक है, u से u कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2u 2v, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा आंसर 4uv। क्या आएगा 4uv, और 4uv कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्या आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। 10th का क्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो सबको देख लेते हैं, देखो पहला वाला लिखो ध्यान से, 7/12 बराबर हो गया 12/7। क्या ये बराबर है, बिल्कुल। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तुम, देखो जब कोई वैल्यूज जो है ना प्रोपोर्शन में होती है, मान लो इस तरीके से है, तो आंसर क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं कि ए की गुना डी से करें, वो बराबर आना चाहिए बी की गुना सी से। ठीक है, बीच वालों की गुना कर रहा हूँ और बिल्कुल एंड्स वालों की गुना करो तो बराबर आना चाहिए। हाँ तो बराबर आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, ऐसे ही यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। एक बार चेक करके देखो, 21 की गुना 7 से करो, 7 से नहीं सॉरी 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया। अब 12 की गुना 7 से करो, 12 सत्ते भी क्या होता है 84 ही, ये भी 84 है, ये भी 84। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलें आगे 12th क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है आपसे, फॉर्मूला पूछा है किसका, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। -32 मत कर देना, ये नहीं होता, +32। ठीक है, क्या लिखेंगे हम अपनी नोटबुक में, यहाँ लिख दिया हमने सी, करेक्ट है। तो अभी तक हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और सारे आंसर मार्क कर दिए हैं, जो कि मैंने अपनी नोटबुक में भी लिख लिए हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, जो जिसको सेक्शन ए समझ नहीं आया हो, वो सारे बच्चे वापस से वीडियो जाकर अपना देख सकते हैं और आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन बी। यहाँ अपनी नोटबुक में मैं लिख लेती हूँ सेक्शन नंबर बी।
जितना सुंदर काम करोगे उतने बढ़िया नंबर। चले, सेक्शन बी लिख लेना है आपको, मैंने भी खोल लिया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1684। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1684। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? चलें फिर करें आगे सॉल्यूशन। चलो भाई देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। यहाँ 84 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1648। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है बेटे, यहाँ 48 होना चाहिए। चले शुरू करें, आओ नोटबुक खोलो अपनी। तो जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो कितने कितने का पेयर बनाते हैं? यस, कितने का पेयर बनाते हैं? 3 3 का, जो जगह 1640। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, ये हमारा रफ पेज है। जिस बच्चे को भाग करना नहीं आता वो ऐसे भाग करके देख, कोई शर्म की बात नहीं है बेटे, आप कर सकते हो। तो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस कर देंगे, 0 0 आ जाएगा, फिर 6 उतार लेंगे। इस तरीके से भाग करना। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 6 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 3 3 1 आएगा। अब ये जाएगा 11 से, 11 से जाएगा 121 पे, फिर से भाग करेंगे तो फिर 11 पे जाएगा, फिर से भाग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? तो ऐसे लिख लेंगे 106484, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, पेयर बना लो, 2 का और 11 का पेयर बन गया। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट, क्या रूट क्या बनेगा? 22। ठीक है, कैसे लिखते हैं क्यूब रूट को? ऐसे 10648, यहाँ लिखेंगे छोटा सा 3 और आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है, राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि मेरे पेज में लाइन नहीं है, हमारे तो पेज में लाइन मिलेगी ना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। राइट, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक क्वेश्चन है, चलो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर क्या था? नंबर था 5 6, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। 561 डेसिमल 09 था। देखो, जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल से लेफ्ट वाले नंबर होते हैं, हाँ डेसिमल है। ठीक है, इससे लेफ्ट वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं? ये यूनिट वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। और राइट वाले में कौन से आते हैं? 10th प्लेस, टीएच लग कर आता है 100 प्लेस। तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 5 कौन से प्लेस पर है? 100 पर। 6 कौन से प्लेस पर है? 10 पर। और 1 कौन से प्लेस है? 1 पर। फिर प्लस को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हमारा पेज बन जाए। डेसिमल के बाद वाले को क्या लिखेंगे? 0 गुना में 1/10, प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाय 1/100, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ऐसा लिखने के ही आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ वन ऑफ इट्स बेस एंगल इज 100 डिग्री। अगर इसका एक एंगल 100 डिग्री है तो आपको बताना है कि बाकी के एंगल्स क्या होंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बुक में ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, जहाँ जहाँ पर ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब कि फिगर इट आउट में ही मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एक बेस एंगल 100 डिग्री है, क्योंकि ये कौन सा है? ये कौन सा था? एक बार फिर से पढ़ो। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। कैसा ट्रेपीजियम है? आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस के ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है? कि उसकी ये वाली दोनों साइड जो कि नॉन पैरेलल हैं वो कैसी होती है? बराबर होती है। अच्छा,
एक हमने बात पढ़ी थी कि भाई जो ये लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। मान लो ये एक्स है, उनका सम कितना होता है 180 होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस में 100, दैट इज 80 आएगा 80। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गई, एक्स का वैल्यू 80 है, एक्स का वैल्यू 80 है। और ये कैसी ट्रेपीजियम है, आइसोसेलस। ये वाला डायग्राम है ना थोड़ा उल्टा बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 मुझे यहाँ नहीं यहाँ लिखना चाहिए, कि उससे बड़ा है ना। और यहाँ एक्स का वैल्यू 80, ठीक है। ये भी कितना होगा 80 होगा, और ये भी कितना होगा 100। समझ गए, चारों एंगल निकाल दिया हमने, ठीक है ना। बस ऐसे ही डायग्राम में आपको लिख कर आ जाना है, बस उतना काफ़ी है। चलें, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसका अगला पार्ट देखो, अथवा क्या 5वां क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन देखो। 4, ये नंबर प्ले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 34। ऐसे 5 नेचुरल नंबर बताइए, पहला ही क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। ऐसे पांच पांच नहीं 4 नंबर बताने हैं जिनका सम 34 आए। अब जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको आता होगा। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे 4 नंबर जिनका सम 34 होता है, क्या होगा 7, 9, 8, 10। उल्टा बोल दिया मैंने। 7 + 8 + 9 + 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा 30, ठीक है। चाहो तो जोड़कर भी देख सकते। इसी का और वाला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर कोई नंबर 31Z5 मल्टीपल है किसका 9 का, और Z कोई डिजिट है, तो क्या हो सकता है Z का वैल्यू, Z का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो डिविजिबिलिटी रूल तुमने पढ़ा है, इसका हम पढ़ रहे हैं 5वें क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन था 31Z और क्या था 5, ठीक है। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना 9 का। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई अगर सभी डिजिट्स का सम, सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी क्या हो जाता है 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 प्लस में 1 प्लस में 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस में Z। अब तुम बताओ Z का मिनिमम वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ कि मेरा पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए। Z का मिनिमम नंबर हम क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 0, और 9 + 0 रखने पर आ जाएगा 9 जो कि 9 से डिविजिबल है। Z का आंसर क्या आएगा 0, ये नंबर क्या बन जाएगा 310, ठीक है। ये आंसर होगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नीचे नीचे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 है, सॉरी। छठा क्वेश्चन पढ़ो। नीरजा नाम की कोई बच्ची है, वो 1 साल की है, ठीक है। उसका जो बड़ा भाई है वो 5 साल का है। What will be the नीरजा's age when ratio of her age and her brother age is 1:2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया। देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, पढ़ो क्या दे रखा है देखो। नीरजा की जो एज है कितनी है 1 साल, ठीक है। के भाई की एज क्या है 5 साल, ठीक। अगर उनकी एज का रेशियो देखें तो कितना दे रखा है 1:5, नहीं 1:2, 5 तो नहीं, 1:2 है, ठीक है। तो बताइए कि क्वेश्चन क्या था, तो बताइए कि नीरजा की एज क्या क्या होगी जब उसके रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। तो करंटली हम मान रहे हैं कि भाई की एज कितनी होगी 5 साल की ही मान लेते, ठीक है। तो 2 इसके अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मानेंगे तो नीरजा की एज मान लो x हो गई, और ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। 2x का वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, यहाँ देखो क्वेश्चन में, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/1, दैट इज कितनी हो जाएगी 2.5 ईयर्स। जब वो 2 साल की हो जाएगी 2.5 साल की हो जाएगी तो उसका भाई उससे 2.5 साल का हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए। हटा दूं, ये डब्बा मेरा टेढ़ा हो गया। चलें आगे। जब नीरजा 5 साल की होगी तो भाई 10 साल का हो जाएगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी टू रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। 4:9 के प्रोपोर्शनल दो हमने रेशियो लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें रेशियो दे रखा है ये, यानी हमें दे रखा है ये। तो पहला प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड लिख, दो लिखने हैं ना, सेकंड लिखेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये कैसे हैं, उसके साथ प्रोपोर्शन में है। दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्रोपोर्शन में। समझ गए? ठीक है बेटा, चले आगे। अभी हमारा सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन। तो क्वेश्चन 8 से लेकर 10 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, ये है क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, एड द फॉलोइंग नंबर विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमेरल। बिना हिंदू न्यूमेरल में कन्वर्ट किए इनको जमा करके दिखाई। बिल्कुल, ये भी बुक का क्वेश्चन है। देखो सी काउंट कर लो पहले, तो कितने हैं, पहले सारे सी काउंट कर लो कितने हैं। दो तो यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, टोटल कितने सी हो गए, 6। एक सी का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब 600, तो यहाँ हो गया है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिटर्न में बाद में करेंगे। एक्स एक्स एक्स, और यहाँ एक एक्स यहाँ पर है, कितने एक्स हो गए, 4 एक्स हो गई, यानी एक एक्स का मतलब होता है 10, तो ये 40 ये हो, और 2 डंडे ये हो गए, 3 डंडे ये हो गए, ये टोटल 5 डंडे यहाँ हो गए। तो आंसर क्या आएगा, 640। देखो कैसे लिखना। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पहला भाग, सी सी एक्स एक्स प्लस सी सी एक्स और 3, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले सी जमा सी करेंगे, तो टोटल कितने सी हो जाएंगे, 6 सी हो जाएंगे ना। हाँ और जो 6 सी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 सी मिलकर क्या बनाते हैं, एक डी बनाते हैं, ये हो गया डी सी। क्या बनाते हैं, डी सी। मतलब 5 सी मिलाकर 500 हो गया ना, और 500 को तो हम डी लिखते हैं, तो वो लिख दिया है मैंने आप। ठीक है, और एक सी बच गया था तो और सी लिख दिया है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, सारे एक्स को काउंट करो, कितने एक्स हैं, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 40। 40 का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे काउंट करते हैं ना, क्या हम, आपने रूल पढ़े होंगे, क्या हम 4 रोमन नंबर्स को सेम को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या लिखना पड़ेगा, 40 को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेल। क्या लिखते हैं, 40 को एक्सेल लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में कितने बच गए, डंडे बच गए, तो सीधा क्या लिखेंगे, 5। कितने हैं ये, 5। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा DCXL5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ गया, समझ गए ना। चलें आगे, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है LXXB5 और LXX। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है L+X, पर देखो 7 L XX। ठीक है बेटा, अब देखो L की जमा L में करो, ये हो गया L जमा L। L का मतलब क्या होता है, 50। लिखना तो है ही नहीं हिंदू वाले न्यूमेरल्स में। 50 जमा 50 कितना हो गया, 100, और 100 का मतलब क्या होता है, सी। चलो अब ये एक्स एक्स वाले काउंट करो, कितने हो गए, 3 तो इसमें, प्लस 5 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने हो गए, 5। क्या हम 5 एक्स को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। के लिए क्या होगा,
5x का मतलब क्या होता है टोटल 50, 50 के लिए क्या हो जाएगा l। ठीक है, आगे देखो v और v, ये वाला v और ये वाला v जुड़कर क्या हो जाएंगे 10, यानी x हो जाएगा। दो डंडे इधर हैं, तीन इधर हैं, हो जाएगा दो डंडे इधर तीन इधर, क्या हो गया 5। आंसर क्या आएगा LXV। ठीक है, क्या आंसर होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो आप, आ सकता है पेपर में। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो 9th क्वेश्चन। In a rhombus ABCD, one side angle is 50 degree. Calculate the other interior angles of a rhombus. Also state the property used. कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है ये भी आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, एक सुंदर सा रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, ये रोम्बस बन गया है हमारा। ये ट्रेन बना। ठीक है, रोम्बस की पहचान क्या होती है, सारी साइड्स कैसे होती है, क्या होती है इक्वल। और रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये 50 डिग्री है, तो बताओ सारी क्या होंगी, सारे एंगल्स क्या होंगे। तो मैं इनके नाम दे दूं ए बी। तो हमने दे रखा है कि एंगल डी जो है 50 डिग्री है, तो बताओ एंगल बी क्या होगा, एंगल बी क्या होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा 50। प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी हम। और ये बताओ ये वाला कितना होगा, क्योंकि इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग जो एक ही लाइन के साथ एंगल बनते हैं, उसका सम कितना होता है, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी मैं कहना चाहती हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180। तो ये तो 50 दे रखा है, ये 180 प्लस का 50 है, इसको क्या कर देंगे माइनस का 50 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 130। जहाँ 130 आएगा तो क्या होगा 130। मिल गए, सारे डायग्राम में भी मेजर करके बता देना। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा, ओपोजिट एंगल्स आर, क्या रोम्बस के अंदर अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी हमने, ये समवाय एंगल्स मेड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कैसे होते हैं वो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों को जोड़ आना चाहिए 180। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी। अगर आपने रिटर्न में प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो मार्क्स कट हो जाएंगे, पहले बता रही हूँ। नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज ही कर ली है तो फिर ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, याद होगा। PAIR, हाँ है PAIR वाला, और RODS ये दो रेक्टेंगल हैं। आपको बताना है IOD का वैल्यू क्या होगा, ये हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, और जूम करूँ इसको। ठीक है, चलो सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ आ गई, ये एंगल 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये एंगल भी कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है रेक्टेंगल है। ये 90 डिग्री होगा, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो ROI को। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दो तो हमें पता है, क्या हम ये वाला नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मैं इसको x मान, ठीक है। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ROI एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, x प्लस 30 प्लस 90 बराबर कितना होना चाहिए 180। 90 प्लस 30 कितना होगा 100। बेटा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से 120 को माइनस देंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देती हूँ। इस पूरे एंगल को देखो, यहाँ से लेकर एंगल रेड कलर से कर दिया। क्या ये एक रेक्टेंगल का एंगल नहीं है, और रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90। तो हमने ये x माना था, ये हमें निकालना है।
यानी क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है तो एक्स प्लस एंगल में आई ओ डी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आया है, 60 डिग्री, रख दो। तो आई ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 को 90 में से माइनस कर देंगे, आई ओ डी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये आंसर। ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन था और इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने यहाँ लिख कर दिखाया ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको कॉपी में, समझाने के लिए, क्योंकि मुझे फिगर वहाँ बनाना पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको सबको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है पी प्लस पी, और क्या था, -3 स्क्वायर, स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है 4 प्लस क्यू, का चेक कर लेते हैं। अब क्या करना है बेटा, एक्सपेंड करते समय हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे। तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। उठाओ एक एक करके मल्टीप्लाई करो। पहले पी की मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस, फिर प्लस पी क्यू की मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस क्यू, फिर -3 क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी। क्या ये स्टेप सबको समझ आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, इनको सबको बारी बारी उठाया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस। अब जो ब्रैकेट है उनको खोलो और अंदर मल्टीप्लीकेशन, पी की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4 पी हो जाएगा, और पी की मल्टीप्लाई क्यू से होगी तो क्या हो जाएगा, पी क्यू की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, प्लस पी क्यू की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू, प्लस पी क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से होगी, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, -3 क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 3 क्यू स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस में नहीं सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, चलें, ये हो जाएगा 4 पी, प्लस में पी क्यू, ये हो गया 4 पी, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्यू की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 क्यू बन चुके हैं, यहाँ से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 4 क्या हो जाएगा 12 क्यू स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब। क्या बेटे, अब कुछ देखो जुड़ सकता है उसको जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ सकता उसे छोड़ देंगे। देखो ये भी पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो कितने पी क्यू हो गए, 5 पी क्यू, प्लस पी क्यू स्क्वायर -12 क्यू स्क्वायर -3 क्यू। ठीक है, बस यही आंसर करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 + z y + 9 मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड पार्ट में 5 प्लस में z और y प्लस में 9 है ना 4। चलो देखो, पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी किससे, y + 9 से, कंप्लीट। फिर प्लस z की मल्टीप्लाई होगी y प्लस में 9 से, कर दो। 5 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 45, प्लस z की मल्टीप्लाई y से करोगे तो zy, और z की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो क्या आएगा, 9z। ठीक है, बस ऐसे ही लिख दो। अब और कुछ सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता इनका, कोई किसी में जमा नहीं हो सकता, घटा नहीं हो सकता, सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यही आंसर हो। ठीक है, चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी। 11 से लेकर 13 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक, यह है 11th क्वेश्चन का पहला पार्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट भी निकालना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया, चलें सॉल्यूशन करें। देखो यहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं अब, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट। तो हमसे बोला था भाई 9408 को हमें इसका वो देखना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखो 2 से डिवाइड करो इसको, क्या आएगा
1470 2 से डिवाइड होगा 2352। अगर आपको इस तरीके से चेक करना है तो सारे डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए सबको। 7th क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी रूल याद करवाए थे। तो क्या होएगा 588। ठीक है, 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 29। 2 से भाग करोगे क्या आएगा 147। 147 किससे भाग होगा? अब ये 2 से तो भाग होगा नहीं, कितने से जाएगा 3 से। करो डिवाइड, कितने पे जाएगा 49 पे। 49 किसकी टेबल में आता है 7 की में, 7 जा पे जाएगा। ठीक है 9408 लगाओ, कितनी बार 2 आया था? ठीक है देखो, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके, लेकिन 3 का तो पेयर ही नहीं बना। इनका तो पेयर ही नहीं बना, और जिसका पेयर नहीं बना इसका मतलब उसी से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको क्या चाहिए, इसको अपना पेयर चाहिए, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 9408 becomes a perfect square। ठीक है, ढंग से लिख लेती हूँ मैं, स्क्वायर। और किसका स्क्वायर बनेगा ये, कर दो मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट निकालना था ना तुम्हें, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इनमें से एक एक नंबर ले लो, 2 गुना 2 इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 भी आ जाएगा और 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 160। ठीक है समझ गए। अब इतना करने के आपको कितना नंबर मिलेगा 2.5। ये भी सेकंड पार्ट बाकी है। फाइंड द लेंथ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 441 मीटर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया ऑफ स्क्वायर इज 441 मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। बेसिकली अगर मुझे साइड निकालनी होगी तो क्या होगा, मुझे रूट निकालना है किसका 444। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको 3 से ना, 4 4 8 और 1 9, 3 एकम 3 चौक 12 से 21, फिर 3 से जाएगा 49 पे, 7 से जाएगा, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है ये किसका है 21। क्या आएगा साइड। ठीक है चलें आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का है, बुक में नहीं था मतलब, लेकिन बुक में ऐसा कुछ जो आपका UT2 हुआ था पहले वाला उसमें आया था ना ये क्वेश्चन, में 12 का स्क्वायर था कि 15 का स्क्वायर 225 है, तो बताइए ये सारी वैल्यूज के स्क्वायर क्या क्या होंगे, 0.5 0.15 इस तरीके। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि भाई 15 का स्क्वायर कितना है 25। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है कि 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा। तो 1.5 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती डेसिमल रिमूव करके ना। अब क्या इसका मतलब क्या है कि भाई 15 का भी स्क्वायर है, नीचे 10 का भी स्क्वायर है, क्या हो गया 15 का स्क्वायर हो गया 225, 10 का स्क्वायर कितना 100, डेसिमल लगा दो आंसर क्या आएगा 2.2। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, पर इसको करने के मिलेंगे। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन डेसिमल रिमूव करो, ये क्या आएगा 100, 2 के पहले डेसिमल है, कर दो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 225 ना स्क्वायर होने के बाद, और नीचे क्या हो जाएगा 4 जीरो, जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, 4 जीरो का डेसिमल लगा दो 1 2 3, और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 5 के आगे लगाएंगे 0, उसके लगाएंगे डेसिमल, और आंसर क्या आ जाएगा 0.225। सारा खेल ही डेसिमल लगाने का, अगर तुमने इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है चलो आगे देखो।
0.015 का स्क्वायर। पार्ट में क्या पूछा है, 0.015 का स्क्वायर। अब अगेन ऐसे ही करेंगे, पर तो 15 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद। तो ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जीरो तो ये हो गई, तो हमारी डबल हो जाती है, काउंट करो 6 जीरो हो गई ना टोटल। पर आंसर क्या आएगा 0.1 2 3 जीरो हो गई, और ये हो गए 3 डिजिट ये हो गए, ठीक है, क्या आंसर हो। लो कितने डिजिट है, 1 2 4 5 6, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, और चैनल पर नए हो, पहली बार मैं 8th क्लास का कोई वीडियो ऐसे शूट कर रही हूँ कि अभी तक हम ऐसे सिचुएशन ही नहीं बनी थी कि मुझे 8th क्लास का वीडियो शूट करना पड़े। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो 150 है। अब इसमें क्या लिख सकती हूँ मैं, 15 × 10 लिख सकती हूँ। इसका मतलब 15 का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर तो 225 क्वेश्चन में दे रखा था, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। बस इसको ट्राई कर दो, क्या आंसर है। आसान क्वेश्चन है ना, पेपर तो बहुत इजी बना रखा है इन्होंने। अब पता लगेगा कि मिड टर्म का पेपर कैसा आएगा। प्रैक्टिस पेपर तो बहुत आसान है। 1500 का 15 × 100 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, बन गए 5 नंबर हैं। अब देखो ये और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलें तो कॉपी में ही सॉल्व करवा देती हूँ मैं। 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻2 पढ़ रहे हैं, और वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। 10⁻⁻2 और 10⁻⁻, अच्छा बताओ बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। -2 की जमा किस में हो जाएगी -5 में। पावर को हमेशा थोड़ा छोटा लिखते हैं। 10 की पावर क्या कितनी हो जाएगी -7, बस यही। आगे देखो 5⁻7 डिवाइड बाय 5⁻4, 5⁻7 डिवाइड बाय 5⁻4 का रूल क्या कहता है, किसी की भी पावर, अगर रूल लिख कर दिखाऊं तो लिखना चाहिए आपको, पेपर में नंबर मिलते हैं इसके। क्या होती है, बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाए। 5 की पावर क्या हो जाएगी 7 - 4, दैट इज 5⁻3। नहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। 9 की 9 की पावर -7, 9 की पावर 4, थर्ड पार्ट है। 9 की पावर -7 डिवाइड बाय 9 की पावर 4 हो जाएगा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। पावर क्या हो जाती है माइनस कर दो, 9 की पावर से माइनस कर दो, -7 तो पहले से था, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी 11, माइनस के 11, क्या यही आंसर है। तो 13 की पावर -2 और उसकी पावर -3, पर यह आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, 13 की पावर -2 है और उसकी भी पावर -, ठीक है। पावर की पावर का नियम क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ए की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो आंसर क्या होता है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, बस। इसका मतलब 13 की पावर दोनों कैसी हो जाएंगी मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई किससे हो, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है +3, क्या हो जाएगा आंसर है। अगला क्वेश्चन, m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, m n की पावर 9 है, सॉल्व करो। टू पावर n है, रद्द कर दी। m की पावर 5 है, n की पावर 12 है और m n की पावर 9, ठीक है। तो ये हो गया m की पावर, ब्रैकेट को खोल दो, क्या हो जाएगा m की पावर भी 9 हो जाएगी और n की पावर भी 9। पढ़ते हैं, m दोनों की पावर को जोड़ दो, इससे में तो पावर जुड़ जाएगी, 5 प्लस में 9 हो जाएगा। इस तरीके से n की पावर भी जुड़ जाएगी, 12 प्लस में 9 हो जाएगा। तो m की पावर कितनी हो जाएगी 9 और 5 14, n की पावर कितनी हो जाएगी 9 11 यानी 21, ठीक है, ये आंसर हो, ठीक है ना।
आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करते हैं, हम इन सब की वैल्यूज निकालते हैं फिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, सॉल्व करें, चलें पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, पहला क्वेश्चन, टी ना करें 3 से और आ जाए पी, बताइए यू और टी का मान क्या, और पी यू। देखो, यू की वैल्यू 5 रखो और टी का वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा, 150 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 150 का मतलब यू का वैल्यू कितना था 5, का वैल्यू कितना था 0, और पी का वैल्यू कितना। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा ये बेटा आपको। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या था, पी पी गुणा में क्यू बराबर है पी आर पी, बताइए में क्या हो सकते हैं पी और आर। देखो इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो 22 की गुना 11 से करो, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 2 3 ना, सेम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा सेम। एक तो ये भी हो सकता है, 3 की गुना मल्टीप्लाई 11 से करो तो क्या आएगा 3 4 3 ना, तो नहीं लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई गलत कर दी, दोबारा से कर, 22 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा 2 4 2। अब ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 3, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 8 4, इनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। करेक्ट है, आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, L2N गुणा में 2 L मल्टीप्लाई करें 2, आंसर आ जाए 2NP। ठीक है, अब देखो इसकी जगह 1 रखो, इसकी जगह 2, ये तो 2 था, इसकी जगह 4 रखो, तो आंसर देखो क्या आएगा 248 आएगा कि नहीं। एल का वैल्यू कितना आया 1, का वैल्यू कितना आया 4, और पी का वैल्यू कितना आया, क्या आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ई एफ गुणा में एफ गुणा में जी जी, ई एफ गुणा में एफ बराबर क्या आना चाहिए जी, नंबर सेम, नंबर सेम आने चाहिए। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद भी इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, ये वाला नॉट पॉसिबल है। अब या तो ये पेपर प्रैक्टिस पेपर बनाने वाले ने थोड़ी सी करी है, ऐसा आ रहा है, वरना बच्चा ट्राई करे, अगर देखो 2 3 ट्रायल के बाद अगर आपका आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉट पॉसिबल हो सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है वाओ गुना में 5 बनेगा म्यू, ये ओ है 0 नहीं, इधर आएगा MEOW, बताओ क्या रख सकते हो, डब्ल्यू की जगह पे रखो 5, की जगह पे रखो 7, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 2875, यानी डब्ल्यू का वैल्यू कितना था 5, ओ का कितना था 7, एम का कितना था 2, और ई का कितना आ रहा है 8, है आपका फाइनल। ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन ई में कि हम केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ें। चलो पढ़ो, रिया एंड आरव आर मेकिंग अ डेकोरेटिव काइट, रिया और आरव क्या बना रहे हैं, डेकोरेटिव काइट बना रहे हैं स्कूल के एग्जीबिशन के लिए। द काइट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइट की शेप कैसी है क्वाड्रिलेटरल, दो पेयर एडजेसेंट है जिसके इक्वल साइड है, ऑल्सो ऑब्जर्व द डायगनल इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल, दोनों के डायगनल्स कैसे हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा। ठीक है, चलें पढ़ें, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, चलें, पहला क्वेश्चन, इफ AD इज 5 सेंटीमीटर, AD अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताइए CD का लेंथ क्या होगा, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, CD भी कितना है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जी सेक्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, क्वेश्चन में था कि भाई AD 5 सेंटीमीटर है,
बताइए CD का मान क्या होगा। हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि AD बराबर CD है, तो CD भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। शो दैट द डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है ABC और ADC। ये प्रॉपर्टी आपने जब काइट को पढ़ा होगा तब देखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखा। तो दोनों ट्राइंगल्स को उठा लो, यहाँ करा दूं ताकि तुम्हें फिगर भी दिखता रहे और क्वेश्चन भी। सेकंड पार्ट का ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला करोगे तो ए लिखोगे, ये वाला करोगे तो बी लिखोगे। ये अपनी कॉपी में करना है तुम्हें। यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को उठाओ। कौन से ट्राइंगल को उठा रहे हैं हम, AB ट्राइंगल, AB एंड ट्राइंगल और D। क्वेश्चन में दे रखा है AD बराबर CD के बराबर, इसके अलावा और क्या दे रखा है, AB बराबर में होगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, AB कॉमन है, AB कॉमन नहीं है, BD भी कॉमन है। तो बाय SSS रूट ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी AB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके, और हम कह सकते हैं बाय CP क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल, 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा 3, ठीक है। आप ऐसे भी नाम, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2, B बराबर एंगल 4, 1 बराबर एंगल 3 बराबर में एंगल है। ये वो नहीं है जो तुम मतलब कभी ये सोचने लगो कि ये तो साइड ही बराबर, नंबर ही बराबर दिखा दिए मैम। आगे देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो। शो दैट द डायगोनल BD बाइसेक्ट डायगोनल AC। ये जो डायगोनल BD है ने AC को बाइसेक्ट किया है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ठीक है। ऐसा हमें शो करके दिखाना। तो आप देखो, ये वाले ट्राइंगल लेंगे दोनों, तो ये वाला छोटे वाला AOD और इधर से लेंगे हम CO, ठीक है। कॉपी में यहाँ सेकंड पार्ट का B पार्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल्स। अपनी कॉपी में बना लेना इन डायग्राम्स को, तभी साथ साथ पढ़ने का मजा आएगा। क्या दे रखा था, देखो AD बराबर CD दे रखा था, एक एंगल अभी हमने इक्वल दिखा दिया, एंगल 3 बराबर 4 था। और जो DO वाली लाइन है, O बराबर में D कैसे हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। कौन सा रूल लग रहा है, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, बाय CP से क्या होगा, बाय CP से क्या होगा भाई, AO बराबर क्या हो जाएगा C। ये हम कह सकते हैं, यही AO बराबर CO, ये हम कह सकते हैं कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है AC। डायगोनल बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स डायगोनल, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो, मेजर ऑफ एंगल DOC बताओ। DOC कहाँ पर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पर ये क्या है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। हाँ लिखेंगे, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, एंगल DOC का वैल्यू होगा 90 डिग्री। लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ काइट कट ईच अदर एट 90। क्या ये भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कट करते, ठीक है। चलें आगे, पर 50
मनीष और तुषार गुड फ्रेंड्स हैं। हु डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करें। टू मेक देयर कैलकुलेशन फास्ट, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ कुछ नंबर्स का, कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जो मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर नवीन ने हमें पढ़ाया है। तो मिस्टर नवीन ने उन्होंने पढ़ाया था कुछ आइडेंटिटीज के बारे में कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस। इन ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 65 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए। ए प्लस बी का स्क्वायर यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या निकालना है, ये निकालना है। मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकती, 65 प्लस में 60 में प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, लगाइए। ए की जगह क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 260 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 20। सबको जमा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 42। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 मल्टीप्लाई बाय 102 यूजिंग आइडेंटिटी सी। पढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, 98 मल्टीप्लाई बाय 102। तो अभी इसकी आइडेंटिटी लिख लो पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए। 98 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 100 माइनस में 2, तो ऐसे नहीं लिख सकती 100 प्लस में 2 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका मतलब 100 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस कर दो 9,990। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रूव कीजिए कि m प्लस एन की स्क्वायर माइनस एन माइनस एम की स्क्वायर 4mn होता है। अब याद हो तो शुरू शुरू में MCQ क्वेश्चन कराया था ना मैंने u और v का, वो वही यही क्वेश्चन है। वो तीसरा पार्ट में क्या पूछा है इसने, m प्लस एन की स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या है 4mn है, होता है ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस बी और ए माइनस बी। चाहो तो पूरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो क्या कैसे करें, पूरी पूरी खोल के प्रॉपर्टी बता दूं। कर तो करा ही दिया ये वाला, ऐसे वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। एम प्लस एन की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी एम स्क्वायर एन एच प्लस एन स्क्वायर प्लस में 2mn माइनस ब्रैकेट लगा लो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस के 2mn। अब ब्रैकेट को खोल दो, माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, क्या आंसर आएगा 4mn। बस यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव 2mn और 2mn की जमा हो जाए। आगे देखो, यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है और 197 का वैल्यू निकालना है। और वाला क्वेश्चन, आइडेंटिटी क्या थी ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस में बी, और हमें क्या करना था 197 का स्क्वायर सॉल्व। ठीक है, देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 197 प्लस 3, 197 माइनस 3 प्लस में 3 के स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते। 197 प्लस 3 कितना हो जाएगा 200, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 194 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सॉल्व कर लो, 0 0 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 38 प्लस में 9, फिर क्या आएगा 38। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन का रहने वाला है और अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। प्रशांति, भुवन, रोहन हैव स्टार्टेड अ फूड कार्ट। उन्होंने एक फूड कार्ट लगाया अपने स्कूल के सामने। प्रशांति ने 75,000 रुपये दिए, भुवन ने 50,000 रुपये दिए, रोहन ने 25,000 रुपये दिए। जब पूरा साल खत्म हो गया तो उन्होंने 40,000 का प्रॉफिट किया। अब हमें बताना है नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। चलो नोटबुक खोल लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं नंबर 6। सबसे पहले हम लिख लेते हैं उनका शेयर कितना। प्रशांति कितना था, 75,000। बाद कौन था, भुवन, 1 शेयर कितना था, 50,000। और कौन था, रोहन, रोहन का शेयर कितना था, 25,000। ठीक है बेटा। अब हमें नीचे दिए गए कुछ और प्रॉफिट कितना हुआ था उन्हें टोटल। प्रॉफिट था 40,000। ये लिख कर दिखाना है गिवन स्टेट। अब हम देंगे पहले क्वेश्चन। चलो खोलो पहला क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्ट। सभी की रेशियो निकालो इन्वेस्ट। ये प्रशांति है, बी फोर भुवन है, आर फोर रोहन है। तो इन रेशियो निकालेंगे, लगा देंगे जगह 50,000 जो 5,000। सबको काट देंगे, सबके पीछे से तीन तीन जो हटा दो, 1000 से कट जाएगा ना। अब इसको 25 से काट दो, जाएगा 3:1। आर का रेशियो क्या आएगा, 3। हो गया पहले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड भुवन शेयर ऑफ प्रॉफिट। भुवन को कितना प्रॉफिट मिला, टोटल प्रॉफिट में से भुवन को कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, क्या करेंगे, वन शेयर, भुवन का शेयर कितना है प्रॉफिट। यहाँ से देखोगे तो ये भुवन का शेयर है 2। टोटल कितना है, 3 2 5 और 1 6। और ये कितना टोटल प्रॉफिट कितना था, 40,000। भाई 6 में से 2 भुवन का शेयर था और टोटल प्रॉफिट कितना था, 40,000। ये कर देंगे, 40,000 को 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 3। एक और 3 आएगा, 13,300। ठीक है, क्या आंसर आएगा, इतने रुपए मिलेंगे उसको तो भुवन को। आगे देखो, चाहो तो डिवाइड मत करके दिखाना, ऐसे ही छोड़ देना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रशांति शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट। का मतलब प्रशांति और रोहन के शेयर निकालने पड़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट सबसे पहले निकालेंगे। शेयर प्रॉफिट कर पाएंगे, ये 13 टोटल था, इसको काट देंगे, जाएगा 20। शांति का 20,000। तो ज़्यादा क्यों मिला, बता सकते हो, ज़्यादा क्यों मिला, ज़्यादा किया। हाँ, आगे लिखेंगे रोहन शेयर इन, रोहन का शेयर था 1/6। ठीक है, हल करोगे तो आंसर कितना, 6,000 आएगा। ठीक है, क्या निकालना है, दोनों का निकालना है। 1000 में से 1000 नहीं तो डेसिमल लगा लेंगे, सर क्या आएगा 3। कितने रुपये का, ठीक है क्या, का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है तो यहीं खत्म कर देना है। और वाला भी सिखाऊं। फाइंड द मिसिंग नंबर सो दैट दीज रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 18 to 24। ठीक है, 18 to 24 पढ़ रहे हैं। और वाला क्वेश्चन,
18 से लेकर 24 बनना चाहिए। तो यहाँ 3 दे रखा है, बेसिकली यहाँ क्या रखूँ, और दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, 20 के साथ क्या रखूँ, यहाँ 20 के साथ क्या रखूँ कि ये 18/24 के प्रोपोर्शन। हाँ जी, सोच लिया। देखो 18 और 24 की बात करें, 6×18 होता है, 6×4 = 24 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे करना। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18/24 है, ये प्रोपोर्शन है किसके, इसके। मान लेती हूँ मैं यहाँ x है। बेसिकली मैं इसे ऐसे करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है बटे में आएगा इसलिए। तो अब मैंने क्या सिखाया था शुरू शुरू में कि 18 के गुना x से करेंगे, 24 के गुना 20 से करेंगे, तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 24 गुना में 20 डिवाइडेड बाय 18। डिवाइड कर दो इसको, 18, 6×4 = 24। आंसर क्या आएगा, 80/में। ठीक है, डेसिमल से निकालेंगे तो 26.6। बेसिकली इस डब्बे में क्या आएगा, 26.6। ठीक। हाँ, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पेपर के एंड पर, और हमने कर लिया है अपना पूरा सॉल्यूशन प्रैक्टिस पेपर का। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उसको समझाने के लिए। और देखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तभी पास होगे बेटा। और आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी बुक के ही हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, मन लगा कर मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।